आज हम दो मैथ्स के महारथी टीचर से मिले हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे, ठीक है, जिनका मैं कई दिनों से इंतजार कर रहा था और सुन भी रहा था, इसलिए थोड़ा सा मैं ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। तो आज सारा कुछ आपको शेड्यूल में मिल ही गया है। आज पहली बार शाम को मैं लाइव आया हूँ, ठीक है, शाम का एक अलग मज़ा होगा, ठीक है, और ये 9 से 10 आपका लाइव लगभग मैं कोशिश करूँगा कि आपका डेली बना रहे, ठीक है ना। तो आज का क्लास हमारा रहेगा CGL 3 दिसंबर का जो पहला शिफ्ट हुआ है उसका आपका क्लास रहेगा आज का, ठीक है ना। जो आपका 3 दिसंबर को पहला शिफ्ट जो हुआ था CGL प्री का 2022 का, उसका क्लासेज होगा। और अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पुराने, अगर आप में से कोई पुराने दोस्त हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब आदमी को फ़ायदा मिल सके, ठीक है, जो भी आएंगे, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि चीज़ें जो है सब बेहतर हो रही है, वो आपको दिख भी रहा है। तो ये जो है सो आपको क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको शेड्यूल सारा पता ही होगा, ठीक है। अब रात में आएंगे तो रात का अपना एक अंदाजा होगा, अपना एक अलग अंदाज होगा, अपना एक मजा होगा, ठीक है। आपको डेली 10 से 11 SSC CGL प्री का लाइव हम केवल प्रैक्टिस सेट कर लेकर के आ रहे हैं। प्री का 12 से 1 दिन में आपका CHSL का लेकर के आ रहे हैं, और रात में आपका 9 से 10 आपका CGL प्री का आपका सेट से लेकर के आ रहे हैं, जो भी आपका पीछे हुआ है एग्जाम। तो शुरू करते हैं क्लास को। अगर आप लोग प्लीज़ यूट्यूब पर भी, मतलब क्या कहते हैं, हम आपको ये टेलीग्राम पर भी हैं इसी नाम से, और फेसबुक पर भी हैं इसी नाम से। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आज का, क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन देखने के मात्र ही कोशिश कीजिए कि आपको बन जाए। देखिए ये क्वेश्चन जो आया था, क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड माना जाता है, ये कंसेप्ट का क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, इसको थोड़ा सा हार्ड माना जाता है। बट क्वेश्चन जब आप ट्रिक इसका समझ गए तो क्वेश्चन बहुत आपका आसान हो जाता है। देखिए इस क्वेश्चन का खासियत क्या है, आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा। कंसेप्ट ये पढ़ा होगा कि भाई अगर मान लीजिए A से B कोई गया है, A से B गया है, अगर मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गया है और y किलोमीटर पर हिसाब के आवर से आया है, A से B गया है और x के हिसाब से गया है और y के हिसाब से अगर आया है, ठीक है, तो इसका जो है डिस्टेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला होता था हमारा xy डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ, मतलब ये आने का अगर डिफरेंस ऑफ टाइम दिया है, क्या दिया है, डिफरेंस ऑफ टाइम अगर दिया होता था तब के लिए है, तो डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। ये हमारा ओरिजिनल एक फार्मूला है, ठीक है। उसी फार्मूला को हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। इसको बनाने का कई तरीका है, पहले हम इसका यूज करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए आपको कोई एक डिस्टेंस है, ठीक है, मान लीजिए कोई एक डिस्टेंस है। डिस्टेंस आपका क्या है, डिस्टेंस आपका क्या है, मान लीजिए A से B है, ये A से B है, ठीक है। कहता है A स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट A टुवर्ड्स B ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। वो जो जगह पर पहुंचता है, A से B जो पहुंचता है, मतलब 1.5 घंटा लेट पहुंचता है। मतलब किया क्या, ये 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये गया है, जा रहा था, ठीक है। उसके बाद कहता है अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट A एंड ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ इतना, ठीक है, एंड रीचेज 5/2 आवर्स लेटर, मतलब बिफोर पहुंच जाता है, जो उसका शेड्यूल टाइम था उससे पहले पहुंच जाता था। तो इसका जो देखिए, इसका क्या है, 30 इधर से जाए या इधर से आए, बात तो वही डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये आपका 30 से गया, 30 से गया। अब देखिए एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे आपको 1.5 घंटा का ये लेट हुआ है, और ये क्या किया है, 2.5 घंटा का जल्दी हो गया। क्या किया है, 1.5 घंटा का लेट हुआ है, और ये क्या हुआ, आपका 2.5 घंटा का जल्दी आ गया। तो टोटल डिफरेंस ऑफ टाइम क्या हो गया, टोटल आपका डिफरेंस ऑफ टाइम 4 आवर हो गया। बस हम इसी चीज़ का हम यहाँ पे यूज कर देंगे। इस क्वेश्चन में आपको जब ये क्वेश्चन बनाना हो तो ये आपको पता नहीं चलता है कि हमको इस कंसेप्ट का यूज करना यहाँ पे है, ये आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसका हमारा जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों टाइम का, दोनों स्पीड का मल्टीपल 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय क्या, डिफरेंस 10 इंटू 4 आवर। इसको आप कैंसिल कर दिए, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 240 किलोमीटर हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया। क्या हो गया, 240 किलोमीटर। अब मैं इसको फिर से बताता हूँ आपको। देखिए क्या है ये क्या है, इस क्वेश्चन का खासियत क्या है, ये क्वेश्चन जब आप बनाएंगे तो आपको ये जो कंसेप्ट है आपका, मल्टीपल ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ स्पीड डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम, ये आपको इस क्वेश्चन में दिमाग ही नहीं काम करेगा,
मतलब क्लिक ही नहीं करेगा दिमाग में, ये फार्मूला का हम यूज कर सकते हैं, बट यही फार्मूला यहाँ यूज होगा। क्या है 20 किलोमीटर पर आवर इंटू 30 डिवाइड बाई डिफरेंस 10 इंटू 4। डिफरेंस ऑफ टाइम क्या है, एक 1.5 घंटा का लेट हो रहा है, एक 2.5 घंटा का जल्दी हो रहा है। एक 1.5 घंटा का लेट हो रहा है, एक 2.5 घंटा का जल्दी हो रहा है, तो टोटल टाइम हमारा 4 आवर हो जाएगा। इसको फाइनली आप सिंप्लीफाई कीजिए, आपको आ जाएगा 240 किलोमीटर। कितना आ जाएगा 240 किलोमीटर। ये तो था मेन बेस्ट तरीका था। इसका दूसरा तरीका क्या है, मान लीजिए टोटल डिस्टेंस जो है मेथड 2 आपका जो क्या है मेथड 2, मान लीजिए आपका इसका जो डिस्टेंस मान लीजिए डी था, क्या था डिस्टेंस आपका डी है, तो डी के कितना हिसाब चला है 20 के हिसाब से चला था, ठीक है। और एक बार डी को कितना डिस्टेंस को कितना के हिसाब चला है 30 के हिसाब चला है। तो देखिए अगर इन दोनों के बीच का टाइम का डिफरेंस देखेंगे तो टाइम का डिफरेंस हमारा क्या है 4 आवर है। क्या है 4 आवर है। तो ये जो पहला का टाइम माइनस दूसरा का टाइम इज इक्वल टू 4 आवर। इसी को यहाँ से एलसीएम लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा आ जाएगा आपका, डायरेक्ट हम कर देते हैं आपको, इसका कितना 36 60 आ जाएगा एलसीएम 60 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 या 3 माइनस 2 यानी कि डी डिवाइडेड बाय क्या 60 इज इक्वल टू 4। तो डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 240 किलोमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 240 किलोमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 240 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है 240 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ इतना परसेंट एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट क्या है आपका इतना है। तो पहला डिस्काउंट आपका देखिए 25% है, उसके बाद 2 सक्सेसिव डिस्काउंट कितना है 15% और 10%। 15% और 10% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा 15% और 10% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट हम साइड से निकाल करके आपको यहाँ सटा देते हैं। 15% अब प्लस 10%, ठीक है, और माइनस कितना 15 गुना 10 और डिवाइडेड बाय 100%, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा फाइनली 23.5%। क्या आएगा 23.5%। अब ये देखिए इसका इक्विवेलेंट हो गया 23.5%, इसका डिफरेंस क्या हो गया 1.5%। क्या हो गया 1.5%। अब देखिए 1.5% का हमको डिफरेंस कितना दिया 25 रुपया दिया है। 1% का कितना 1% क्या 25/1.5 25/1.5 कहा क्या रहा है क्वेश्चन में फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल, मतलब 100% इसका पता करना है। 100% क्या हो जाएगा 100% इसका हो जाएगा 25/15 इंटू 1000 सिंप्लीफाई कीजिएगा ये आपको आएगा 166.67 ये आपका डी आंसर हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आप देखिए क्वेश्चन चाहता था आप इक्विवेलेंट डिस्काउंट ना समझिए और उसके आधार पर बनाएं ताकि आप क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा कंज्यूम करें, ठीक है, टाइम ज़्यादा कंज्यूम करें। बस आपको अगर ट्रिक पता है कौन सा ट्रिक कब अप्लाई करना है तो फिर आप उसमें नहीं फंसेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कहता है एक ट्रेडर है वेइंग, मतलब एक व्यापारी के पास एक वजन संतुलन है जो 1 किलो के लिए इतना ग्राम दिखाता है। 1 किलो के लिए उसको एक्चुअली करना था 1 किलो और दिखाता है कितना 1300 ग्राम, ठीक है, दिखाता है 1300 ग्राम। वह अपने लागत मूल्य को 15% तक बढ़ा देता है तो शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, अगर 1 ग्राम 1 रुपया था, 1 ग्राम 1 रुपया था तो 1300 ग्राम कितना होगा टोटल, मान लिए 1300 ग्राम कितना 1300 रुपया हो गया, है ना। अब देखिए वो जब इसको बेचता है, जब लोगों को कहता है कि भाई हम आपको 1 किलो की जगह पे 1300 ग्राम दे रहे हैं, इसलिए आपसे हम क्या करते हैं 15% बढ़ा करके आपको देंगे। तो एक्चुअली में वो बेच रहा है कितना 1300 बोल रहा है लेकिन दे रहा है 1000 ग्राम, दे रहा है 1000 ग्राम यानी 1000 रुपया। जो 1 ग्राम का उसका कॉस्ट है 1 रुपया, तो 1300 ग्राम का 1300 रुपया, ठीक है। तो 1000 ये हो गया। अब उसके बाद क्या करता है इस पर 15% वो बढ़ा देता है। क्या करता है 15% का इंक्रीज कर देता है, 15% इंक्रीज कर देता है। तो ये आपको हो जाएगा 1495 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1495 हो जाएगा। अब देखिए कहता था हम दे रहे हैं भाई इतना, लेकिन वो क्या कर रहा है दे रहा है इतना उसका सीपी हो गया, ये उसका एसपी हो गया। क्या हो गया एसपी हो गया। कितना का बढ़ा 495 डिवाइडेड बाय कितना, अब वो बेच रहा है किस पर सीपी पर 1000 गुना 100। परसेंटेज पूछा था 2 जीरो गया 1 जीरो ऊपर सटेगा
49.5% जाएगा। क्या जाएगा? 49.5%। उसका क्या हो जाएगा? शुद्ध प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुद्ध प्रॉफिट, शुद्ध लाभ उसका कितना हो जाएगा? 49.5% उसका शुद्ध लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहता है द नियरेस्ट नंबर व्हिच इज ग्रेटर टू इतना, द नियरेस्ट नंबर व्हिच इज, मतलब कह रहा है एक नंबर है 87501, इसके आसपास ऐसा कौन सा नंबर है, इसके आसपास ऐसा कौन सा नंबर है, इसके आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जो जिसको क्या करें 765 से डिवाइड करने पर हमारा जो है इसके आसपास कौन सा ऐसा नंबर है जो दिया हुआ है, एक ही कोई होगा जो, और इसमें अगर कई होगा तो सबसे छोटा जो इसके आसपास सबसे छोटा नंबर होगा, सबसे छोटा नंबर होगा जो इससे डिविजिबल होगा। तो देखिए इसको डिवाइड करने का दो तरीका है, या तो आप एक एक ऑप्शन को पकड़िए, या तो आप एक एक ऑप्शन को पकड़िए उसको डिवाइड कीजिए, जो डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि इसको आप इससे डिवाइड कीजिए, फिर डिवीजन वाला रूल लगा करके जितना आपका रिमाइंडर बच रहा है उसको घटा करके फिर इस नंबर को उसमें जोड़ दीजिए, ये रास्ता है। तीसरा रास्ता क्या है कि भाई इसको पहले आप फैक्टर कर दीजिए, इसका जब फैक्टर करेंगे तो ये 9 गुना 5 गुना कितना है, ये 9 गुना 5 गुना 17 का फैक्टर है, ये 9 गुना 5 गुना 17 है, ये 765 को हम 9 गुना 5 गुना 17 लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अगर इसको हम लिख सकते हैं तो जो नंबर हमारा ऑप्शन है, इस तरह के क्वेश्चन को हमको ऑप्शन से बनाना होता है, अगर हम ऐसे इसको लिख सकते हैं तो जो हमारा ऑप्शन है उस ऑप्शन को देखिए कौन कौन ऑप्शन को ये डिवाइड कर सकता है। तो पहला बात देखिए, जब यहाँ पे 5 छुपा है तो लास्ट में हमारा या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, वही हमारा ऑप्शन हो सकता है। तो जिसमें 6 है लास्ट में वो हमारा ऑप्शन है ही नहीं, खत्म हो गया। ठीक है, तो 5 से लगभग सब नंबर के आपको क्या हो रहा है? डिविजिबल हो रहा है। तो 5 को आप भूल जाइए, 5 गया आपका। अब बचा क्या? 9 से और 17 से। तो 17 पर जाइएगा, उससे पहले आप 9 से देख लीजिए। ठीक है, 9 से देख लिए, इस ऑप्शन में से, रिमेनिंग ऑप्शन में से 9 से कौन कौन डिविजिबल हो रहा है। तो 9 से इसको काटिए, कितना हो जाएगा? डिजिटल सम लगा देते हैं हम। तो 9 से काटिएगा, ये 7 5 12, 12 12 12 और 8 20, 20 8 28, 28 ये आपको नहीं कटेगा 9 से, ये आपको 9 से नहीं कटेगा। देखिए 9 कटेगा, 7 5 12 8 20, 20 और 8 28, 28 आपको 9 से नहीं कटेगा। देखिए ये क्या है? 9 कटेगा 9 से, 7 5 12, 12 8 20, 7 27, ये आपको 9 से कट जाएगा। इसको देखते हैं, 7 या 21 और 21 और 8 29 और 5 34, ये भी आपको 9 से नहीं कटेगा। 9 से जो कटा, 9 से जो कटा मतलब 17 से तो कटे या नहीं कटे, पहले 9 से तो चेक कर लिए। अगर 9 से इसमें एक यही कट रहा है तो 17 से हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें से दो ऑप्शन, कोई भी दो ऑप्शन आपको 9 से कट रहा होता तब हम जाके 17 पर चेक करते। क्वेश्चन वाला ये चाह रहा था, चालाकी करना चाहता था कि भाई आपको इस ट्रिक को पता है कि नहीं, इस ट्रिक को आप समझ सकते हैं कि नहीं। अगर समझते हैं तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, नहीं समझते हैं तो नहीं आएगा। इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा बी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जो इसके आसपास जो नंबर है ये हमारा आंसर हो जाएगा 87975। अब देखिए क्या कहानी है, अगर आप कहिएगा कि सर इस तरह का दो नंबर अगर मिल जाता तब क्या होता हमारा आंसर, तो इसके आसपास जो नियरेस्ट नंबर होता, जो सबसे नजदीक होता, वो नंबर हमारा आंसर होता। ठीक है ना, दो अगर एक साथ ऑप्शन आ जाता तो दो उसके बाद हमारा ये ऑप्शन होता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है cos a बाय 1 + 10a। आसान क्वेश्चन है। cos a डिवाइड बाय 1 + 10a। 1 + 10a को क्या लिखिएगा? इसको आप लिख सकते हैं साइन ए, cos a ऊपर चले जाएगा, डायरेक्ट हमने लिख दिया। 1 प्लस क्या? 1 प्लस cos a प्लस साइन ए, ये क्या हो जाएगा? cos a प्लस साइन ए, cos a प्लस साइन ए, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस है, माइनस लगा दीजिए। उसी तरह से हमारा क्या है, cos a इंटू cos a और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? cos a प्लस साइन ए हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से आपका हो जाएगा ये साइन ए इंटू साइन ए। आप टेन को और कोट को साइन कोस में कन्वर्ट कीजिए, आपको दिख जाएगा ऑटोमेटिक। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? ये भी आपका आ जाएगा cos a प्लस साइन ए हो जाएगा। एलसीएम लीजिए, ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए।
डिवाइडेड बाय क्या है, cos A प्लस साइन ए, cos A प्लस साइन ए। अब इसको जब सिंप्लीफाई आप करेंगे, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका cos A प्लस साइन ए इंटू cos A माइनस साइन ए, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा, cos A प्लस साइन ए, cos A प्लस साइन ए। ये आपका कटेगा, आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, cos A माइनस साइन ए। क्या आ जाएगा, फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा cos A माइनस साइन ए। ये आपका आंसर हो जाएगा। cos A माइनस साइन ए कहाँ है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कहता है इन ट्रायंगल एबीसी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी। आपको ट्रायंगल भूल गया देना, मैं देता हूं। ट्रायंगल आपका एबीसी ये है, ठीक है। कहता है बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी, इस एंगल का जो बाइसेक्टर है सामने वाले साइड को डी पर मिलता है। ये क्वेश्चन बोला है सामने वाले साइड को डी पर मिलता है। अब क्वेश्चन कर रहा है डी पर मिलता है, आपको कह रहा है ए बी का वैल्यू आपका 10 दिया है और ए सी का वैल्यू 14 दिया है। कहता है बी डी डिवाइड बाई डी सी निकालिए, बी डी डिवाइड बाई डी सी निकालिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये समझिए कि देखिए जब ये दोनों ट्रायंगल, जब ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये आपका क्या है, ये सिमिलर ट्रायंगल हो जाता है। क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल हो जाता है। और सिमिलर ट्रायंगल में हमारा होता है, सिमिलर ट्रायंगल में होता है हमारा रूल है कि ए बी डिवाइडेड बाय ए सी इज इक्वल टू बी डी डिवाइडेड बाय डी सी। ठीक है, ए बी बाई ए सी का वैल्यू पुट कर दिए 10/14 इज इक्वल टू कितना, बी डी बाई डी सी। ये आपका 5/7 आ जाएगा इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी। यही हमारा आंसर है। 7/5 कहाँ है, 7/5 जहाँ है वही हमारा 7/5 नहीं 5/7 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये आपको सिमिलर ट्रायंगल क्या है ये आपको पता करना, ये आपको पता भी होगा। चूंकि मैं सेट लगा रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए हम इसका डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आपको सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन पर कैसे पहुँचना है ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, क्वेश्चन कर रहा है आपको नंबर ऑफ पीपुल, मतलब स्टेट 5 स्टेट है ए बी सी डी, उसे नंबर ऑफ पीपुल आपका दे दिया गया है। कहता है कि सी में लोगों की संख्या और ई में लोगों की संख्या का अनुपात क्या है। सी में लोगों की संख्या जो है सी बाय ई का अनुपात निकालना है। सी में कितना है लोगों की संख्या 144 और ई में कितना है 280। इसको आप काटिए 18 44 से, ठीक है, और 35 8 इतना, तो 18 जाएगा, ये आपका 35 से जाएगा, तो 18/35 हो जाएगा, 18/35 हो जाएगा हमारा आंसर। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है रुपया 5000 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, सच दैट इफ वन पार्ट इज इन्वेस्टेड एट 4% एंड अदर पार्ट इज 5%, देन द होल एनुअल इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ द सम इज इतना, हाउ मच वाज इन्वेस्टेड एट 4%। देखिए इस क्वेश्चन को वो चाहता था क्या, क्वेश्चन वाले ऐसे बनाए, मान लीजिए पहला पार्ट अगर x है तो दूसरा पार्ट क्या है 5000 माइनस x हो जाएगा, हाँ या ना। पहला पार्ट अगर x है तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा 5000 माइनस x हो जाएगा। अब क्वेश्चन कहता है कि पहला पार्ट को उन्होंने क्या किया 5% पढ़ दिया, 5% पढ़ दिया, और दूसरा पार्ट को क्या किया 4% पढ़ दिया। कितना दिया 4% पढ़ दिया, और इसका कंबाइंड वैल्यू क्या है आपका दिया हुआ, इसका जो इंटरेस्ट आता है, इसका जो इंटरेस्ट आता है ये आपका क्या है 227 है, 227। तो आप इसका पहला पार्ट या दूसरा पार्ट या 4% पर जो दिया है वो पार्ट आप निकालिए, एक्स का वैल्यू निकालिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें सॉल्व हो जाएगा आपका। हमें ये नहीं करना था, हमें अपना ट्रिक अपनाना है। क्या करना है, ट्रिक अपनाना है। ट्रिक क्या कहता है, इसका देखिए ये जो ओवरऑल दिया है तो बीच का परसेंटेज है, आप मान लीजिए 5% पर जो दिया है, तो सभी रुपया को अगर केवल 5% पर दिया जाता है, 5000 को केवल 5% पर दिया जाता, तो 5% पर केवल दिया जाता है 5000 को, तो टोटल कितना होता है 250 रुपया होता है इसका। 5% पर टोटल अगर दिया जाता तो 250 रुपया होता है। 5% पर अगर दिया जाता 5000 को 5% पर दिया जाता तो ये कितना होता 250 रुपया होता।
उसी तरह से 4% पर अगर टोटल का टोटल दिया जाता तो ये आपका 200 रुपया होता। कितना होता? 200 रुपया। हमने इसको मिक्सर एलिगेशन को बनाने से इसका कोशिश करता हूँ। अब इसका बीच का देखिए आपको 227 रुपया वो आपको खुद दे चुका है। तो इसका देखिए क्या आ जाएगा, इसका रेशियो आप निकाल लीजिए। तो ये आपको बड़ा से छोटा जाएगा कितना, ये आपका जाएगा कितना 27 3 13 13 या 23 23, ये कितना जाएगा आपका, ये आपका 27 जाएगा। तो कितना वाला बोला है, बोला है 4% पर या 5% पर। 4% पर कितना दिया है, तो 4% वाला क्या है 20, नहीं ये आपका जाएगा, ये आपका 23 जाएगा, ये आपका इतना जाएगा। सही है ना, मतलब कहने मतलब 5%, ठीक है सही तो है। तो उसके बाद कहता है क्वेश्चन आपका कि तो ये जो आपका रेशियो है, ये रेशियो है तो 4% पर बोल रहा है ना, तो 4% पर कितना राशि निवेश किया गया है, तो 23 और डिवाइड बाई इन दोनों का ऐड कर दीजिए 50 और इंटू कितना 5000 इंटू 5000, तो 5000 से इसको काट दीजिए तो ये कितना जाएगा, ये आपका जाएगा 180 जाएगा। तो ये आपका हो गया 2300 रुपया। कितना हो गया 2300 रुपया हो गया। यही ना पूछा था, रुपया इतना को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 4% और दूसरे भाग को 5% पर दिया जाता है। दोनों राशियों से पूरा वार्षिक ब्याज कितना इतना होता है, तो 4% पर कितना राशि दिया गया है, 5% पर टोटल देता 250 होता, अगर केवल 4% पर देता तो 200 होता, बीच का आपको 227 कंबाइंड दे दिया है। मिक्सर एलिगेशन लगा दीजिएगा, इसमें से ये जाएगा, इसमें से ये जाएगा कितना होगा 23 होगा, और इसमें से ये जाएगा आपका कितना 27 होगा। तो 5% वाला 27 जब है तो 4% वाला कितना है 23 है, तो 23/50 गुना 5000 इजिकल टू कितना 2300 रुपया। आपका डी आपका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 5% पूछा जाता दोस्तों, ये अगर आपको 5% पूछा जाता तब क्या होता, अगर ये 5% इसके जगह पे पूछा जाता तो आपका 2700 हो जाता। क्या होता 2700, 27/50 इंटू कितना 5000, ये कट करके आपको क्या होता है 100 जाता, ये आपको 2700 रुपया हो जाता। क्या होता है 2700 रुपया हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और समझिए। कहता है द टेबल गिवन बिलो क्या कहता है, द नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय कंपनी क्या है, ये है। तो देखिए टेबल इसमें आपको भूल गया है देना, मैं टेबल दे देता हूं इसका। टेबल इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, टेबल क्या है इसका, टेबल आपका कुछ इस तरह से है। टेबल आपका कुछ इस तरह से है। क्या है टेबल, कह रहा है कि ये आपका टेबल कुछ इस तरह से है। कंपनीज, ये आपका कंपनीज है, कंपनीज है, ये आपका ट्रक है, नंबर ऑफ ट्रक है इसमें। ठीक है, तो पहले कंपनी मान लीजिए JKLM, इस तरह से जे है ये कंपनी, ये के है, ये एल है, और क्या है ये एम है, ये आपका एन है, और ये आपका ओ है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या क्या दिया है, पहला का दिया है 40, ये जे है, पहला का है 40, दूसरा का है 60, उसके बाद 80, उसके बाद कितना है 110, उसके बाद 120, और उसके बाद 80। ठीक है, अब देखिए ये आपका जो भूल गया था देना आपका फिगर या टेबल, ये आपका टेबल भूल गया था देना, टेबल है। क्वेश्चन कह रहा है कि द टेबल कहता है नंबर ऑफ ट्रक्स सोल्ड बाय एल, नंबर ऑफ ट्रक्स सोल्ड बाय एल ई आर व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ ट्रक्स सोल्ड बाय जे। तो देखिए परसेंटेज जब ये परसेंटेज का बात करेगा, तो मैं बार बार चिल्ला के बोला हूँ आपको, परसेंटेज बात करेगा तो जिसका निकालना है वो ऊपर में रहेगा, न्यूमरेटर यानी अंश में रहेगा। ठीक है, और जिससे करना है कंपैरिजन वो आपका डिनोमिनेटर यानी हर में रहेगा, इंटू 100। परसेंटेज का यही मीनिंग होता है, और ये इतना विस्तार है कि पूरा अर्थमेटिक इस पर टिका हुआ है। तो जिसका किसका बोल रहा है निकालने के लिए, कह रहा है एल का क्या है 80 है, क्या है 80 है। कह रहा है व्हाट परसेंट किसका, जे का कितना है 40 है, इंटू 100, बस यही बात। ठीक है ना, 2 से जाएगा 200%, क्या होगा इसका 200% आपका आ गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन में अगर आप गलती से क्या करते 40/80 लिख देते,
क्या लिखते, 40/80 अगर लिख देते फिर आपका 50% आ जाता आंसर। इसीलिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या है क्वेश्चन, इफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, ये कैलकुलेटिव थोड़ा है, मैं आपको डायरेक्ट इसका डाटा बता देता हूं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिया है, कहता है फाइंड इट्स सरफेस एरिया, पाई का वैल्यू आपको 3.14 लेना है, करेक्ट टू प्लेसेस। देखिए स्फीयर का पहले वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपका होता है, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम आपका जो है 4/3, पाई का वैल्यू 3.14 आपको मेंशन कर दिया लेने के लिए, ठीक है, इंटू आर क्यूब आई इज इक्वल टू, ये आपको वैल्यू दिया है 24416.64। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, यहाँ से आप आर का वैल्यू निकालिएगा, आर का वैल्यू आपको 18 आ जाएगा, ठीक है। ये आप कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा, आर का वैल्यू आपको क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। कहता है टोटल सरफेस एरिया निकालिए, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू रख दिए 4 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 है, आर का वैल्यू 18 गुना 18। इसका जो आप सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू लाएंगे आप, ये आएगा आपका 4069.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मैंने आर का वैल्यू इसलिए नहीं निकाला है कि मुझे पता है ये काफ़ी लेंदी होगा, ठीक है, और ये आप खुद से अगर निकालेंगे तो थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग बेसिक बनेगा, इसलिए आपके ऊपर छोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझना था आपको। cos 90 माइनस थीटा साइन होता है, तो 1/1 प्लस साइन थीटा, 1/1 प्लस साइन थीटा माइनस 1/1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। इसका एलसीएम लीजिएगा आप, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ये इधर चले जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 प्लस माइनस माइनस आपको साइन थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, एक प्लस होना चाहिए, एक आपका क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। ये आपका हो जाएगा 1/1, तो 1 ये क्या है, 1/1 प्लस साइन थीटा। अच्छा प्लस है, बीच में प्लस है, ठीक है, बीच में प्लस है तब सही है ये, तब ऐसा नहीं होगा, प्लस है तो आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका कितना, 2 डिवाइडेड बाय व्हाट, कोस स्क्वायर थीटा, 2 डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा। ये आपका हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा क्या ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन ही हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था, कोस 90 माइनस थीटा का आपको फॉर्मूला जानना चाह रहा था वो, ठीक है, बस यही बात था और कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपका x प्लस 1/x पर जो था उस पैटर्न पर ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, अप्रोच आपको सेम करेंगे, बट इसमें एक खास बात है, जब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तब आपको ये फंसाएगा। देखिए क्वेश्चन आपको दिया है 4a प्लस 5/a, 4a प्लस 5/a प्लस 5 इजिकल टू कितना दिया है, 14 दिया है। तो यहाँ 4a प्लस 5/a आप निकाल दीजिए, इजिकल टू कितना, 14 माइनस 5 जाएगा कितना, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको आस्किंग क्या है, पूछ रहा है आपको 16 का a स्क्वायर प्लस 5/a स्क्वायर, मतलब क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। तो यहाँ से आप डायरेक्ट, जैसे हमारा x प्लस 1/x जो होता था इजिकल टू, मान ली a दिया है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है हमारा, ये a स्क्वायर माइनस 2 होता है। एक्चुअली 2 नहीं होता है, एक्चुअली होता है ये 2 इंटू एक्स इंटू 1/x होता है, ठीक है। तो यहाँ पे संयोग से x और x कट जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट 2 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे वो डायरेक्ट नहीं काटेंगे, यहाँ पे इसका कुछ वैल्यू आ जाएगा, इसलिए हम जब ये करेंगे तो 4a स्क्वायर यानी डायरेक्ट हम 16a स्क्वायर लिख देते हैं प्लस 25/a स्क्वायर इज इक्वल टू 81 अब माइनस 2। अब यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू आपको रखना पड़ेगा 4a इंटू 5/a, a से a गया तो ये आपका 81 माइनस 4 दूनी 8 पंचे 40, बचा क्या 41,
41 हमारा ऑप्शन है, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ठीक है, सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,